हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि राइट और लेफ्ट के अंदर सेगमेंटल जो एनाटॉमी है वो अपन कैसे देखनी चाहिए, अपन को कैसे उसको रीड किया जाता है, कितने सेगमेंट्स होते हैं। तो एज यू नो कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अच्छे से समझना है ना। और इसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, फिर भी मैंने एक वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे अपन राइट और लेफ्ट सीटी को पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे अपन सेगमेंट्स लोकलाइजेशन करते हैं कि कैसे कहाँ कौन सा सेगमेंट होता है, कौन सा सेगमेंटल ब्रोंकस आपको किस तरह से ट्रेस करना होता है, कैसे देखना होता है। ठीक है। तो एज यू नो पहले ट्रेकिया की जो आपको T4 लेवल पे करैना डिवाइड हुई, करैना से आपका राइट है वो मेन ब्रोंकस निकला, लेफ्ट मेन ब्रोंकस आपका निकल गया। सेगमेंट्स कितने होते हैं वो एक बार आप लिख लीजिए। राइट साइड में कितने सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में 8 सेगमेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से होंगे वो आप पहले लिख लीजिए। राइट साइड में मेन ब्रोंकस है, उसके 3 डिवीजन होते हैं। पहले सबसे बड़ा डिवीजन होता है राइट अपर लोब के लिए। ठीक है, तो राइट अपर लोब के 3 सेगमेंट हो गए। अब जो राइट अपर लोब मतलब लोबार डिवीजन हो गया, लोबार सेगमेंट, सॉरी आप बोलेंगे लोबार ब्रोंकस जिसको बोलेंगे अपन, राइट लोबार ब्रोंकस के 3 सेगमेंटल ब्रोंकस हो गए, मतलब जितने सेगमेंट उतने सेगमेंटल ब्रोंकस। तो सबसे पहले निकलती है अपाइकल। ठीक है, अपाइकल सेगमेंट के लिए अपाइकल ब्रोंकस निकलेगा। उसके बाद थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे सीटी को, नीचे थोड़ा सा आप नेक्स्ट कट आप देखोगे सीटी का, तो आपको निकलेगा फिर एंटीरियर देन पोस्टीरियर। ठीक है, इंटीरियर ब्रोंकस का जो लोबार सेगमेंटल ब्रोंकस है वो निकलेगा, और नीचे पोस्टीरियर सेगमेंटल ब्रोंकस निकलेगा। उसके थोड़ा आप नीचे आओगे उसको अपन बोलेंगे ब्रोंकस इंटरमीडियस। तो राइट अपर लोब निकलने के बाद में जो ब्रोंकस का जो मेन ब्रोंकस है वो कंटिन्यू होता है, उसको अपन बोलते हैं ब्रोंकस इंटरमीडियस। अब इंटरमीडियस की 2 डिवीजन होते हैं, पहला मिडिल लोब के लिए, राइट मिडिल लोब के लिए, और दूसरा राइट लोअर लोब के लिए। मिडिल लोब के एज यू नो मिडिल सेगमेंट होता है और लेटरल सेगमेंट होता है। तो 2 सेगमेंटल ब्रोंकस लेंगे, मिडिल लोब जो लोबार ब्रोंकस है उसके 2 सेगमेंटल ब्रोंकस हो गए, राइट मीडियल लोब के लिए और राइट मिडिल लोब का जो लेटरल सेगमेंट। तो आप कैसे बोलोगे, मीडियल सेगमेंट ऑफ राइट मिडिल लोब एंड लेटरल सेगमेंट ऑफ राइट लेटरल लोब, राइट मिडिल लोब। ठीक है, चलिए नीचे जब ब्रोंकस और आगे चला गया, लोअर लोब के लिए ब्रोंकस निकलेगा, उसको अपन सबसे पहले जो सेगमेंटल ब्रोंकस निकलता है दैट इज सुपीरियर सेगमेंट, क्योंकि सुपीरियर सेगमेंट लंग्स के अंदर हाई अप होता है। हाई अप का आप बोल सकते हो कि इवन पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब को भी टच कर रहा होता है। इसको पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब को टच कर रहा होता है, और जो मिडिल लोब है वो छोटा सा बीच में होता है, ये पीछे की तरफ होता है अपर लोब, ये पीछे की तरफ आपका लोअर लोब ऊपर तक रहता है, और मिडिल लोब खाली मिडिल साइड में छोटा सा सेगमेंट रहता है मिडिल लोब, जिसको 2 सेगमेंट होते हैं मिडिल और लेटर। ठीक है, तो लोअर लोब के जो ब्रोंकस नीचे जा रहा है उसमें सबसे पहले जो सेगमेंटल ब्रोंकस निकलता है दैट इज ब्रोंकस टू सुपीरियर सेगमेंट। ठीक है, सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। उसके बाद जो ब्रोंकस बच गया उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रंकस बेसिलिस। आप लिख लेना, उसको अपन बोलेंगे ट्रंकस बेसिलिस। तो इसके 4 सेगमेंटल ब्रोंकस यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले निकलता है मीडियल मतलब जो आपकी मिड लाइन है, मिड लाइन के पास की तरफ आपको देखना है मीडियल सेगमेंट, और फिर तीन साइड में हो गई, मिडिल साइड में हो गया और लेट बाकी 3 साइड में होंगे। ठीक है, तो आपके जो स्पाइन है, स्पाइन के पास में होगा पोस्टीरियर, स्पाइन से थोड़ा दूर लेटरल, और आगे बिल्कुल जो अपर लोब है उसकी तरफ की तरफ आप जाते जाएंगे, अपर लोब या मिडिल लोब की तरफ जाते जाएंगे, तो इधर की तरफ आपका एंटीरियर सेगमेंट हो जाएगा। तो मीडियल इधर हो गया, फिर पोस्टीरियर, फिर इधर लेटरल और इधर इंटीरियर। तो आप इसको याद रख सकते हो, मीडियल, इंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर, इस तरह से 4 सेगमेंट हो गए। मैं आपको बताऊंगा इनको वापस। लेफ्ट की अपन बात करें, लेफ्ट साइड की अपन बात करें, तो लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, ठीक है, उसके 2 डिवीजन डायरेक्ट हो जाते हैं। इसमें पहले ऐसा नहीं है कि अपर लोब के पहले निकल जाएगा, ऐसा यूजुअली नहीं होता, हो भी सकता है ऐसा कुछ खास वो नहीं, क्योंकि इसमें अपर लोब और लिंगुलर लोब एक साथ अपन पढ़ते हैं और लोअर लोब बचा हुआ रहता है, तो 2 सेगमेंट यहाँ पे निकलते हैं, 2 लोबार ब्रोंकस आप बोल सकते हो। वहाँ पे राइट साइड में 3 हो गया, अपर लोब, मिड लोब और लोअर लोब के लिए, यहाँ पे अपर लोब और लोअर लोब के लिए। चलिए, तो अपर लोब के जो सेगमेंट निकलता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो अपर लोब के लिए जो सेगमेंटल ब्रोंकस निकलेगा सबसे पहला होगा अपाइको पोस्टीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे अपाइकल और पोस्टीरियर अलग अलग नहीं निकलता, अपाइको पोस्टीरियर एक ही सेगमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर जो सेगमेंटल ब्रोंकस निकलता है दैट इज एंटीरियर।
ठीक है। तो अपर जो लोब के हैं वो एक तरह से 4 सेगमेंट यहाँ पे होते हैं। 4 सेगमेंट में भी आप इस तरह से डिवाइड करिए कि अपर लोब जो राइट अपर लोब के एनालॉगस होता है वो पार्ट की अपन पहले बात करेंगे। तो राइट अपर लोब का एनालॉगस कौन सा होगा? लेफ्ट अपर लोब का जो अपर वाला पार्ट है, सुपीरियर जिसको सेगमेंट आप बोल सकते हो, सुपीरियर पार्ट है लेफ्ट अपर लोब का, उसको। इन्फीरियर वाला पार्ट लिंगुलर वाला पार्ट आपका हो जाएगा। तो अपर वाला पार्ट है राइट लेफ्ट अपर लोब का, उसके 2 ही सेगमेंट होते हैं, अपाइको पोस्टीरियर और एंटीरियर, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आप नीचे आप देखोगे सीटी के जो सेक्शन से थोड़ा आप नीचे आओगे तो आपको एक ब्रोंकस और निकला हुआ दिखाएगा जिसके 2 डिवीजन होंगे, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो ये लिंगुलर ब्रोंकस होता है, इसके 2 डिवीजन होते हैं, सुपीरियर सेगमेंट के लिए और इन्फीरियर सेगमेंट के लिए। मिडिल लोब, ये मिडिल लोब का जो एनालॉगस होता है, राइट मिडिल लोब है उसका एनालॉगस होता है इधर लिंगुलर लोब, लेकिन इसको अपर लोब का पार्ट ही आजकल मान लिया गया है, अलग से लोब नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट लोब के अंदर कोई हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होती, खाली ऑब्लिक फिशर होती है। इसलिए लेफ्ट लोब के 2 ही पार्ट होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। अपर लोब के 2 पार्ट हो गए, सुपीरियर पार्ट और इन्फीरियर पार्ट। इन्फीरियर पार्ट को लिंगुलर अपन ने बोला, अपर लोब का जो अपर वाला सुपीरियर वाला पार्ट है वो राइट अपर लोब का एनालॉगस हो गया, और लिंगुलर वाला पार्ट राइट मिडिल लोब का एनालॉगस हो गया। अब बच गया आपका लेफ्ट लोअर लोब। तो जैसे ही ब्रोंकस नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ जो लोअर लोब का डिवीजन जो है, लोअर ब्रोंकस जिसको अपन ने बोला, उसका सबसे पहला सेम, ठीक है, वो सेम होता है, राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लोअर लोब सबसे पहले निकलेगा। उसके बाद जो नीचे ट्रंकस बेसिलिस बच गया, उसके 3 ही पार्ट यहाँ पे होते हैं, 4 पार्ट नहीं होते। तो आपका जो एंटीरियो मीडियल है, ठीक है, वो सबसे पहले एक ही पार्ट यहाँ पे होगा, एंटीरियो और मीडियल अलग अलग नहीं होता। तो सबसे पहले जो ब्रोंकस निकला इट इज एंटीरियो मीडियल। उसके बाद में आपका लेटरल बच गया और पीछे की तरफ पोस्टीरियर बच गया, ठीक है। तो ट्रंकस बेसिलिस जो लेफ्ट साइड की बात करें उसके 3 ही सेगमेंटल ब्रोंकस होती है, एंटेरोमीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। चलिए ये मैंने एक बार रफ आइडिया आपको दे दी है। अब अपन सिटी के अंदर इसको देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे सिटी की फिल्म उतनी अच्छी नहीं है मेरे पास, मैं वीडियो से भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वीडियो में ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, 1 सेकंड मुझे दे दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ तो आपको और भी बड़ी साइज दिखेगी। यस, नाउ इट इज़ विजिबल, ठीक है। चलिए, तो अब आपको इसमें देखने के लिए आप कैसे देखते हैं वो आप समझिए। तो दिस इज़ राइट लंग, दिस इज़ आप, ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैराइना है, जस्ट डिवीजन हुआ ही है, ये अपर लोब, ये राइट मेन ब्रोंकस हो गया, दिस इज़ लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ठीक है। तो राइट वाले ब्रोंकस से सबसे पहले अपाइकल सेगमेंट के लिए पहले से, मतलब अपर लोब के लिए पहले से सेगमेंट निकल जाता है, ये अपर लोब के लिए निकल गया। अपर लोब से भी पहले अपन थोड़ा सा चलें, ठीक है, देखिए, ठीक है, दिस इज राइट अपर लोब, यहाँ पे दिख रहा है एक एरो मार्कर में दिखाओ, दिस इज राइट अपर लोब ब्रोंकस, ये नीचे की तरफ चला, ये नीचे में एक पार्ट बच गया, उसको मिडिल लोब और लोअर लोब के लिए होगा, ये राइट अपर लोब के लिए हो गया। अपर लोब के मैंने आपको 3 डिवीजन बताया, सबसे पहले आपको बताया अपाइकल। तो देखिए अभी तक यहाँ पे ट्रेकिया ही है, ट्रेकिया का डिवीजन तो कराना आपको नहीं दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ हम वापस चलेंगे, सेगमेंट में थोड़ा कट सेक्शन मैंने ऊपर की तरफ और दिखाया आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकल गया, अपाइकल सेगमेंट, ठीक है। अब अपन वापस स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, ठीक है, अपाइकल के बाद में स्क्रॉल डाउन मैंने किया, दिस इज, ये आपका पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया, इधर की तरफ एंटीरियर हो जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर सेगमेंट, दिस इज अपाइकल आपका हो गया था, अपाइकल, ठीक है, अपाइकल, दिस इज एंटीरियर, ठीक है। अपाइकल ऊपर रह गया, अपन नीचे आगे थोड़ा, दिस इज एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है। ये एंटीरियर, ये दो ब्रांचेस आपको दिख रही होंगी, एंटीरियर सेगमेंट है, और नीचे की तरफ आपका पोस्टीरियर सेगमेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज एंटीरियर, ठीक है, ये एंटीरियर निकल गया और नीचे की तरफ आ गए, दिस इज पोस्टीरियर, ये इस तरह की साइड की तरफ आ गया पोस्टीरियर। तो आप थोड़ा सा आप रफली मैं आपको आइडिया और दूँ, यहाँ पे स्टर्नम है, तो स्टर्नम के पास वाला ये वाला पार्ट हो गया आपका एंटीरियर, ठीक है, और पीछे की तरफ ये वर्टिब्रा है यहाँ पे, तो ये पीछे वाला पार्ट आपका हो गया पोस्टीरियर। अपाइकल आपका ऊपर रह गया, ठीक है, आप स्क्रॉल अप करोगे तो ये अपाइकल के लिए जा रहा है, तो ये अपाइकल वाला पार्ट ऊपर रह गया, ठीक है। ये अपेक्स से लेके थोड़ा सा नीचे तक आप अपाइकल सेगमेंट आप बोल देते हो, ठीक है। तो ये अपाइकल वाला पार्ट आपका ऊपर रह जाता है, थोड़ा अपन नीचे आ गए हैं, तो ऐसा ट्रायंगुलर की तरफ आप रखिए, ऊपर की तरफ अपाइकल हो गया, ठीक है, इधर एंटीरियर और इधर पोस्टीरियर, ठीक है, अपाइकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये अपाइकल ऊपर रह गया, ये आपका स्टर्नम की तरफ वाला पार्ट हो गया एंटीरियर, और ये वर्टिब्रा है तो इधर वाला पार्ट हो गया आपका पोस्टीरियर। अब अपन और नीचे चल रहे हैं, ठीक है, दिस इज, अब नीचे आ गए अपन, आप लेफ्ट में ध्यान दीजिए, खाली राइट में एक बार देखिए, राइट की अपन बात कर रहे हैं। तो राइट के अंदर दिस इज क्या बोलेंगे, ब्रोंकस इंटरमीडियस, तो दिस इज ब्रोंकस
इंटरमीडियस आपका आ गया। अब अपन थोड़ा नीचे चल रहे हैं। ब्रोंकस इंटरमीडियस के 2 डिवीजन होंगे, ठीक है। दिस इज मिडिल लोब के लिए डिवीजन हो गया, दिस इज लोअर लोब के लिए डिवीजन हो गया। तो ब्रोंकस इंटरमीडियस के 2 डिवीजन हो गए। दिस इज फॉर लोबार ब्रोंकस ऑफ फॉर राइट मिडिल लोब, दिस इज लोबार ब्रोंकस फॉर राइट लोअर लोब। अब लोबार ब्रोंकस जो राइट मिडिल लोब है उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और अपन नीचे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड दीजिए मुझे, वापस मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, आप देखिए, तो दिस इज ट्रंकस बेसिलिस, जो लोअर लोब के लिए पार्ट आ गया, जिसको मैंने बोला ट्रंकस बेसिलिस होता है, लोअर लोब के लिए निकल जाता है। उसके लिए अपर जो मिडिल लोब है, सॉरी मिडिल लोब के लिए ये पार्ट आपको निकल गया, इसको लोबार ब्रोंकस फॉर मिडिल लोब बोलेंगे। इसके 2 सेगमेंट हो गए, ठीक है। ये मिड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे मिड लाइन है, तो मिड लाइन वाला ये जो पार्ट है वो मीडियल सेगमेंट आपका हो गया, ठीक है। ये लाइन आपको दिख रही होगी, छोटा सा आपको दिख रहा है, ये मीडियल सेगमेंट की तरफ, तो ये मीडियल सेगमेंट हो गया और इधर की तरफ चला जाएगा, ये लेटरल सेगमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मिडिल सेगमेंट और लेटरल सेगमेंट मिडिल लोब का, ये लोअर लोब ही है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये मिडिल लोब हो गया, तो ये मिडिल लोब आ गया तो अपर लोब पूरा लगभग चला जाता है, ठीक है। तो ये लोअर लोब वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, तो ये सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब होगा। कैसे, वो अपन देखते हैं। तो ये क्या है, ट्रंकस बेसिलिस। ट्रंकस बेसिलिस का सबसे पहला जो ब्रोंकस निकलता है, मैंने आपको बताया था, दिस इज सुपीरियर सेगमेंट। तो ये सुपीरियर सेगमेंट के लिए पहले ही एक ब्रोंकस निकल गया, तो पूरा सुपीरियर सेगमेंट ऊपर तक गया होता है। मैंने बताया जो अपर लोब का पोस्टीरियर सेगमेंट होता है वहाँ तक भी सुपीरियर सेगमेंट गया हुआ होता है। तो ब्रोंकस नीचे आके निकलता है लेकिन सेगमेंट ऊपर तक होता है, इसको ऐसे से याद रखना आपको। तो दिस इज सुपीरियर सेगमेंट, ठीक है। ये सुपीरियर सेगमेंट निकल गया। इसके बाद जो ब्रोंकस का पार्ट बच गया, जो मेन ब्रोंकस का पार्ट बच गया, उसको मैंने क्या बोला था, ट्रंकस बेसिलिस। तो दिस इज ट्रंकस बेसिलिस। अब अपन नीचे आ गए ट्रंकस बेसिलिस। अब ट्रंकस बेसिलिस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। मीडियल, इंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। तो सबसे पहले बोला मीडियल, मतलब ये मिड लाइन है, आप ध्यान रखिए मिड लाइन के पास में ये वाला पार्ट हो गया। तो ये छोटा सा एक नोट आपको दिख रहा होगा, दिस इज मीडियल सेगमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये मिडिल लिखा है मैं, मिडियल सेगमेंट। तो ये वाला पार्ट लगभग हो गया, तो ये टंग की तरह, मतलब ये जो मिड लाइन है, मिड लाइन के पास वाला पार्ट ये आपका मीडियल सेगमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। मीडियल सेगमेंट है। आगे चलेंगे अपन, क्या बनेगा, ALP, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये एंटीरियर मतलब यहाँ पे स्टर्नम है, तो इस साइड में होगा ना एंटीरियर। तो यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल फिशर है, ये आपका मिडिल लोब का पार्ट रह गया, ये हॉरिजॉन्टल फिशर यहाँ पे कहीं आ गई। तो इधर हॉरिजॉन्टल फिशर के पास वाला पार्ट दिस इज एंटीरियर, यहाँ पे आपका लेटरल और यहाँ पे आपका पोस्टीरियर। ये मिडिल इस साइड में रह गया, तो एंटीरियर हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा और ये पोस्टीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसल सेगमेंट्स हो गए आपके, ठीक है। ये देखिए, ये लेटरल वाला निकल गया, ये इंटीरियर रह गया था, ये लेटरल, और ये इसके लिए ये वाली पोस्टीरियर, ठीक है। आगे अपन लेफ्ट की बात करेंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं अगले वीडियो के अंदर कुछ और एक सिटी फिल्म भी आपको दिखाऊंगा, और लेफ्ट वाली जो पार्ट है वो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे।